Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Continuing with the topic of exceptional handling, today we will see what will happen if we use try with multiple catch blocks. You can have n number of catch blocks with single try block, but it is important to know that the order of catch block is very important or very peculiar. What do you mean by the order of catch blocks? सबसे पहले तो एक ट्राई ब्लॉक अगर आपके पास है तो उसके साथ आप n नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो कैच ब्लॉक्स का ऑर्डर है कि कौन सा कैच ब्लॉक पहले आएगा वो इम्पॉर्टेंट है. अब देखेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है कि ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं. जैसे पिछली क्लास में जो प्रोग्राम लिखा था हम उसी की तरह एक प्रोग्राम लिखते हैं. यहाँ पे एक क्लास है मेरे पास ex1. देखिए पहला कैच ब्लॉक हमने लिखा और उसके अंदर हमने एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ई. क्लियर. और इसके अंदर हम सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में सिंपल ई प्रिंट कराते हैं. एक और मैंने कैच ब्लॉक लिखा और उसके अंदर मैंने बनाया अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट ई1. और इसके अंदर भी हम सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल में कराते हैं सिंपल ई1. ये आपका एक प्रोग्राम है सपोज छोटा सा. इसमें एक ट्राई ब्लॉक है, एक ट्राई ब्लॉक है आपके पास. और कितने कैच ब्लॉक्स हैं? दो डिफरेंट कैच ब्लॉक्स हैं. तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, या ये प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट होगा. तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? लॉजिकली इस प्रोग्राम में या सिंटैक्स वाइज इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है. एक ट्राई के साथ आप दो कैच यूज़ कर सकते हैं, आप दो से ज़्यादा भी कैच यूज़ कर सकते हैं एक ट्राई के साथ, कोई इशू नहीं है इसमें. बट इस प्रोग्राम में एरर आएगी एंड वो भी कंपाइल टाइम पे एरर आएगी. इसमें ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा. लेकिन ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ. ये जो इंट आई इक्वल्स टू 100/0 है, ये कौन से एक्सेप्शन थ्रो करेगा? ऑफ टाइप अर्थमेटिक. एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया इसके पास. अब देखिए एक्सेप्शन इज ए सुपर क्लास ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन. तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक के लिए थ्रो होंगे वो एक्सेप्शन क्लास भी कॉट कर सकता है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है अर्थमेटिक की. तो जो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा वो यहीं पे ही कैच हो जाएगा. दैट मेक्स, उससे क्या होगा अगर आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ से थ्रो हुआ वो यहीं पे ही कैच हो गया, दिस स्टेटमेंट विल बिकम नॉट रीचेबल कोड. जावा के अंदर आप जावा के इस प्रोग्राम में आप इस कोड तक कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा जो भी एक्सेप्शन थ्रो होगी इस पर्टिकुलर कोड में वो यहीं पे ही कैच हो जाएगी. एंड नॉट रीचेबल कोड इन जावा इज ए कंपाइल टाइम एरर. दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही आपका ऑर्डर ऐसे होता, आफ्टर ट्राई इसमें होता आपका कैच अर्थमेटिक, मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे अभी, और उसके बाद होता है कैच सिंपल एक्सेप्शन.
आप देखिए, आप इसमें कोई एरर नहीं होता, एक्सेप्शन थ्रो होती है अर्थमेटिक की, इसके पास आती, ये कैच कर लेता है इसको। सपोज आपके में कोई और ऐसी एक्सेप्शन अगर हो गई जो अर्थमेटिक कैच नहीं कर पा रहा, तो वो एक्सेप्शन ये कैच कर लेगा। इससे आपके दोनों कोड रीचेबल हैं, विच इज़ नॉट एन एरर। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई टू हैव कैच ब्लॉक ऑर्डरिंग फ्रॉम सब क्लास टू पेरेंट क्लास। इसलिए आप हमेशा कैच की जो ऑर्डरिंग करेंगे, ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, वो हमेशा होना चाहिए फ्रॉम सब क्लास टू सुपर क्लास। सबसे पहले आप सब क्लास लिखेंगे जो भी सबसे नीचे की क्लास है, और सबसे बाद में आप सुपर क्लास जो टॉप की क्लास है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक। आप इसको सिस्टम में रन करके देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से देखिए, तो आपको क्लियर होगा कि ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक्स में कैच ब्लॉक्स का जो ऑर्डर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कोड studied in this class. See the implementation of try with multiple catch. As we have seen in the theory class, if we use try with multiple catch, then the order of catch block is very important. So for the example, I have one try block in which arithmetic exception can be thrown, and in the catch block I will catch one arithmetic exception object and one normal exception class object. And now let's see what if the order of the catch block is not proper. Will the program compile and execute properly or not? So one catch block is already there from the previous class example. Let's create one more catch block, say catch exception E1, and in this I will print out simply E1. Now let's see what happens if I compile this program. As you can see that the program runs perfectly fine because the order of catch block is perfect. जब हमने थ्योरी क्लास देखी थी तो ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक क्या होना चाहिए, फ्रॉम सब क्लास टू सुपर क्लास। हमने यहाँ पे ऐसे ही रखा है, कैच ब्लॉक में ये सब क्लास है किसकी, एक्सेप्शन क्लास की। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगी, अगर वो इसे कैच कर लेता है देन इट इज़ परफेक्टली फाइन, एल्स द एक्सेप्शन गोज हेयर। अब जैसे इसमें अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। उसे ये कैच नहीं करेगा, उसे ये कैच करेगा। देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्शन वाली क्लास ने कॉट किया है, जबकि यहाँ पे इसको डिवाइड बाय जीरो के केस में अर्थमेटिक एक्सेप्शन कॉट कर रहा था। व्हाट हैपन्स इफ आई इंटरचेंज दिस पोजिशन, एक्सेप्शन क्लास को हम ऊपर ले गए हैं और अर्थमेटिक एक्सेप्शन को नीचे लेकर आ गए हैं। दोबारा से कंपाइल करते हैं एक बार। अब देखिए कंपाइल टाइम एरर आ गया यहाँ पे। कंपाइल टाइम एरर क्या कह रहा है, एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कॉट इन दिस ब्लॉक कैच अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। इसका मतलब कोई भी एक्सेप्शन अगर आपकी आती है इस ट्राई ब्लॉक में, सारी एक्सेप्शंस को ये वाला ब्लॉक कॉट करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि ये सुपर क्लास है exception, which makes this arithmetic exception block not reachable code in Java, which is an error. So while handling try with multiple catch blocks, the order of catch blocks should be from subclass to superclass, and it is very important to maintain that order. Now you can try this code with different combinations of catch blocks and post your query in the comment section below. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.